माँ, मामा जी का फोन है। सिमरन ने अपनी माँ को फोन देते हुए कहा। सिमरन की माँ ने जल्दी से फोन लिया और बोली, हाँ भैया, मैं आपके फोन का ही वेट कर रही थी। उधर से सिमरन के मामा जी बोले, हाँ सुनीता, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। आज ही लड़के वालों के यहाँ से होकर आया हूँ। लड़का अमेरिका में सेटल है, अभी थोड़े दिन में इंडिया आने वाला है। आते ही हमारी सिमरन और लड़के को एक दूसरे को दिखाकर बात पक्की करते हैं। जैसा तुम चाहती हो, तुम्हारी बेटी के लिए बिल्कुल वैसा ही घर है। राज करेगी हमारी सिमरन। ऐसा बोलकर सिमरन के मामा जी और सुनीता जी दोनों हंसने लगे। सुनीता जी पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी सिमरन के लिए रिश्ता देख रही थी। इसके लिए उन्होंने अपने भाई से भी बोल रखा था कि भैया ऐसा परिवार देखना जहां मेरी बेटी रानी बनकर राज करे। सिमरन के मामा जी ने सिमरन के लिए अमेरिका में रह रहे अपने दोस्त के बेटे को पसंद किया था। लड़के की माँ एक बहुत सुलझी हुई महिला थी और एक सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई थी। उनका ज्यादातर टाइम बाहर ही निकलता था। ससुर जी अपने बिजनेस में लगे रहते थे। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर एक बहुत ही सौम्य और खुशहाल परिवार था। कुछ दिन बाद में जब लड़का अमेरिका से आता है, तब सिमरन के परिवार वाले लड़के के परिवार से मिलते हैं। दोनों परिवार और लड़का लड़की की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है। सिमरन की कुछ दिन बाद में शादी भी हो जाती है। सुनीता जी शादी के बाद अपनी बेटी से अपने ससुराल के हालचाल पूछती है तो सिमरन बोलती है, मम्मा, सपनों के जैसा घर मिला है मुझको। आपके दामाद रानी बनाकर रखते हैं। घर का कोई भी काम मुझको नहीं करना पड़ता। मेड लगा रखी है जो सारा काम कर देती है और सासू माँ तो सारा दिन समाज सेवा में व्यस्त रहती हैं। घर पर पूरे दिन मेरा ही राज रहता है। सिमरन हंसते हुए अपनी माँ से सारी बातें कर रही थी। अपनी बेटी को इस तरह खुश और मुस्कुराते हुए देखकर सुनीता जी के चेहरे पर नूर आ गया था। सुनीता जी बोली, हाँ बेटा, तू इसी तरह खुश रहे हमेशा। पर तेरे जाने के बाद मेरा घर सूना हो गया है। सिमरन बोलती है, माँ, आप भैया की शादी कर लो, तब आपकी भी उदासी दूर हो जाएगी और आपके पास वापस एक बेटी आ जाएगी। सुनीता जी बोलती है, हाँ बेटा, सही कहा तूने। अब तेरे भाई की शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। सिमरन बोलती है, माँ, मामा जी को बोलो, वही हमेशा अच्छे रिश्ते लेकर आते हैं। जैसे मेरे लिए लेकर आए, वैसे ही भैया के लिए भी अच्छी सी भाभी ढूंढ कर लाएंगे। आप मामा जी से बात करना। सुनीता जी बोलती हैं, हाँ बेटा, अभी करती हूँ। सुनीता जी अपने भाई को फोन करती हैं और बोलती हैं, जुग जुग जियो मेरे भाई, जो मेरी बेटी को महारानी के जैसे ठाट बाट वाला ससुराल ढूंढ कर दिया आपने। रानी बनकर राज कर रही है वो। आपको तो जितना आशीर्वाद दूं भैया उतना कम है। सुनीता जी बोलती है, अब अपने भांजे के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो भैया। अब इस उम्र में कुछ काम नहीं होता और बेटी भी ससुराल चली गई है तो यह घर सूना सूना हो गया है। सुनीता जी के भाई बोलते हैं, हाँ जरूर, बताओ तुमको कैसी लड़की चाहिए। अरे भैया, अब क्या बताऊं आपको, लड़की ऐसी हो जो घर का सारा काम जानती हो। आपको तो पता है मुझसे कुछ काम नहीं होता, बस वो आते ही घर संभाल ले सारा। सीधी सादी हो। आजकल की जो फैशनेबल लड़कियां होती है वैसी नहीं, क्योंकि वो कहाँ घर का कुछ काम कर पाती हैं। ऊपर से कुछ बोलने पर जबान और लड़ाती है। इसलिए ज्यादा तेज तरार लड़की नहीं चाहिए। मेरे कहे अनुसार सारा काम करे और मेरे बेटे को अपने इशारों पर ना नचाए। बस ऐसी लड़की ढूंढना आप। सुनीता जी के भाई थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, सुनीता, तुम्हारी सोच भी ऐसी होगी मुझे नहीं पता था। तुमने अपनी बेटी के लिए तो बोला था कि ऐसा रिश्ता ढूंढना कि बेटी राज करे, और बहू तुमको ऐसी चाहिए जो सारा दिन घर का काज करे। तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले भी अगर सिमरन के लिए ऐसा सोचे, तब तो तुम गुस्से से लाल पीली हो जाओगी, क्योंकि तुम अपनी बेटी को ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकती। फिर भला कोई क्यों अपनी बेटी को सारा दिन कोलू का बैल समझकर तुम्हारे घर विदा करेगा। वह भी अपनी बेटी को रानी बनाकर ही उसके ससुराल विदा करना चाहेगा। समझो सुनीता, ये दोहरी मानसिकता कितनी गलत है। बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। अपनी बेटी की नजरिए से अपनी बहू के नजरिए को भी देखो, सब साफ साफ समझ में आ जाएगा तुमको। और मुझको माफ करना सुनीता, मैं लड़कियों को खुशहाल ससुराल ढूंढ कर देता हूँ। उनको महारानी बनाकर उनकी नई दुनिया में स्वागत करता हूँ, ना कि नौकरानी बनाकर। माफी चाहता हूँ सुनीता, मेरी नजर में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो तुम्हारी शर्तों के साथ मैच करती है। ऐसा बोलकर सुनीता जी के भाई फोन रख देते हैं। सुनीता जी थोड़ी देर चुपचाप यूं ही बैठी रहती है। आज उनके भाई ने बहू और बेटी के बीच इस दोहरी मानसिकता के फर्क को कितनी बखूबी से समझा दिया था।
सुनीता जी सिमरन के ससुराल के जैसा ससुराल अपनी बहू को देने के लिए अब नए सिरे से सोच रही थी। दोस्तों, लोगों की अपनी बेटी और बहू के प्रति यह दोहरी मानसिकता क्या सही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।